हेलो बच्चों। आज कार्बनिक रसायन लेकर चल रहे हैं। कार्बनिक रसायन में आज IUPAC नाम देखेंगे, कैसे नामकरण करते हैं। तो आइए देखते हैं। कार्बनिक रसायन कार्बनिक रसायन के बच्चों 5 नाम होते हैं। उन नामों को हम कहते हैं, पहले नाम को कहते हैं 1 डिग्री पूर्व लगन, 2 डिग्री पूर्व लगन, मुख्य कार्बन श्रृंखला, 2 डिग्री अनुलगन, 1 डिग्री अनुलगन। तो 1 डिग्री पूर्व लगन को हम प्रस्थापी कहते हैं। प्रस्थापी के अंतर्गत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन को हम फ्लोरो कहते हैं, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो कहते हैं। 2 डिग्री पूर्व लगन के अंतर्गत कोई चैन बन रही है कार्बन कार्बन के बीच में, तो हम उसको साइक्लो कहते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला के अंतर्गत कार्बन 1 को मेथ कहते हैं, कार्बन 2 को एथ, कार्बन 3 को प्रोप, कार्बन 4 को ब्यूट, कार्बन 5 को पेंट कहते हैं, कार्बन 6 को हेक्स, कार्बन 7 को हेप्ट, कार्बन 8 को आक्ट कहते हैं, कार्बन 9 को नॉन, कार्बन 10 को डेक कहते हैं। फिर चौथा नाम है 2 डिग्री अनुलगन। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन में 4 बॉन्ड होते हैं, कार्बन में 4 बॉन्ड होते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड है तो उसे हम एन कहते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन के बाद यहां पर एकल बॉन्ड है तो एन। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड ए 2 3 4, तो अगर डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो इन कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम आयन कहते हैं। तो इसके बीच 1 2 3 1 4 कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, ये सदैव ध्यान रखना है। फिर लास्टवा नाम होता है 5वां 1 डिग्री अनुलगन, जिन्हें हम क्रियात्मक समूह 1 डिग्री अनुलगन के अंतर्गत आते हैं। OH OH को एल्कोहल कहते हैं, जिसको हम अल से लिखते हैं। O डबल बॉन्ड CH, इसको एलिहाइड कहते हैं। एलिहाइड को हम एल से लिखते हैं, इसको कार्बोक्सिल अम्ल कहते हैं। कार्बोक्सिल अम्ल को आई कमल से लिखते हैं। क्रियात्मक समूह और भी है, नेक्स्ट वीडियो में और भी लाएंगे। चलो देखते हैं। अब यहां पे दिया प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी का मतलब होता है, जैसे कार्बन कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं और प्रत्येक बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा है।
तो इसको कहेंगे केवल कार्बन व हाइड्रोजन। अगर कार्बन और हाइड्रोजन है तो इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। अगर यहां से कोई हाइड्रोजन कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाकर कोई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनमें से कोई सा रख दें, जैसे क्लोरीन रख दिया, तो इसी को कहते हैं प्रतिस्थापी। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, आइए। एग्जाम्पल पहला, बहुत से टीचर होते हैं फार्मूला को रटवा देते हैं। आज रटना नहीं बल्कि निकालना है, खुद से नामकरण करना सिखा देंगे। इसको मिटा देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो कार्बन पे कितने बॉन्ड होते हैं? 4। ये हमने बताया भी अभी। हाइड्रोजन 4 है, प्रत्येक बॉन्ड पे हो गया। अब इसका नामकरण करेंगे, तो पहले मुझे देखना है 1 डिग्री पूर्व लगन। 1 डिग्री पूर्व लगन के अंतर्गत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनमें से कोई है? नहीं है। 1 डिग्री पूर्व लगन नहीं है। फिर हम देखते हैं इसके अंतर्गत 2 डिग्री पूर्व लगन है, मतलब कोई चैन बन रही है कार्बन कार्बन के बीच? नहीं बन रही है, सिंपल है, तो इससे भी मुझे कोई मतलब नहीं है। फिर देखते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला, इसमें देखेंगे कितने कार्बन है। इसमें कार्बन, एक कार्बन है, एक कार्बन को हम कहते हैं मेथ। क्या कहते हैं? मेथ। अब इसकी बात द्वितीय अनुलग्न, 2 डिग्री अनुलग्न, इसके अंतर्गत देखना है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या तृतीय बॉन्ड है। तो इसमें कार्बन कार्बन बीच एकल बॉन्ड है, इसमें एकल बॉन्ड है, तो एकल बॉन्ड को हम एन से डिनोट करते हैं, एन लिखते हैं। अब हम इसका छंद विच्छेद कर देंगे, मेथ प्लस एन, मेथेन। ये हमारा इसका नामकरण हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसको देखते हैं। इसमें इसी टेबल के अनुसार चलना है। इसमें 1 डिग्री पूर्व लगन में देखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इनमें से कोई नहीं है, कोई प्रस्तापी नहीं है। 2 डिग्री पूर्व लगन के अंतर्गत देखते हैं कोई हमारे कार्बन कार्बन के बीच में चैन बन रही है? नहीं बन रही है, तो इससे भी मुझे कोई मतलब नहीं है। फिर देखते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला, कितने कार्बन है?
तो इसमें एक दो कार्बन है और 2 कार्बन को हम एथ कहते हैं। क्या कहते हैं? एथ। और 2 डिग्री अनुलग्न के अंतर्गत देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड है, तो एकल बॉन्ड को एन, तो इसका छंद विच्छेद कर देंगे तो एथ प्लस एन, एथेन। एथेन। तीसरा फार्मूला देखते हैं। तीसरा एग्जांपल CH3 CH2 CH3। तो इसको भी इसी के अनुसार चलेंगे। अगर इसके अनुसार चलोगे आपका नामकरण कभी भी गलत नहीं होगा। 1 डिग्री पूर्व लगन, 1 डिग्री पूर्व लगन के अंतर्गत इसमें देखेंगे क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनमें से कोई है? कोई प्रस्तापी नहीं है, इससे कोई मतबल नहीं। इसके 2 डिग्री पूर्व लगन के अंतर्गत देखेंगे 2 डिग्री पूर्व लगन के अंतर्गत कोई चैन नहीं बन रही। रिंग, रिंग का मतलब है चैन, इस टाइप का कुछ भी नहीं बन रहा है, तो इससे भी कोई मतबल नहीं मुझे। फिर देखते हैं कार्बन कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला के अंतर्गत, मुख्य कार्बन श्रृंखला के अंतर्गत इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है और 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, तो प्रोप प्लस, अब देखना है 2 डिग्री अनुलग्न। 2 डिग्री अनुलग्न के अंतर्गत ये देखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड है। एकल बॉन्ड को हम ए से लिखते हैं, तो एन, कार्बन एकल बॉन्ड को एन से डिनोट करते हैं। अब कोई क्रियात्मक समूह है, OH, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिल अम्ल, इनमें से कोई भी नहीं है 1 डिग्री अनुलग्न के अंतर्गत, तो उससे कोई मतबल नहीं। तो प्रोप प्लस एन, प्रोपेन इसका हो जाएगा प्रोपेन। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखते हैं चौथा एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल के अंतर्गत 1 डिग्री पूर्व लगन के अंतर्गत देखेंगे क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनमें से कोई है? इनमें से कोई इसमें प्रस्तापी नहीं है, तो इससे मुझे कोई मतबल नहीं। 2 डिग्री पूर्व लगन के अंतर्गत देखते हैं चैन बन रही है इस टाइप की, रिंग बन रही है इस टाइप की कार्बन कार्बन के बीच में। जब कार्बन कार्बन के बीच में कोई चैन बनती है तो हम उसको लिखते हैं साइक्लो, तो हम लिखेंगे इसको साइक्लो, साइक्लो। फिर मुख्य कार्बन श्रृंखला के अंतर्गत देखते हैं कितने कार्बन है, तो इसमें कार्बन है 1 2 3, 3 कार्बन है और 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, प्रोप। प्रोप प्लस कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है? एकल है, डबल है, ट्रिपल है, तो कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड है
ऐसे नहीं, डबल मत समझ जाना है। इस कार्बन कार्बन भी एक है, इसके इसके एक है, इसके इसके एक है। तो एकल बॉन्ड को एन से लिखते हैं, एन। तो इसका छंद विच्छेद करेंगे तो साइक्लो प्रोपेन हो जाएगा। साइक्लो प्रोपेन। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, 1 सेकंड का टाइम है। पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, एकल बॉन्ड CH3। इसका नामकरण करते हैं। तो पहले देखते हैं 1 डिग्री पूर्व लगन के अंतर्गत क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई प्रस्तापी है? इनमें से कोई प्रस्तापी नहीं है, तो इससे कोई मुझे मतबल नहीं है। फिर देखते हैं 2 डिग्री पूर्व लगन के अंतर्गत कोई चैन इस टाइप की बन रही है, कार्बन कार्बन के बीच नहीं बन रही है, तो इससे भी कोई मतबल नहीं है। फिर देखते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला के अंतर्गत कितने कार्बन हैं? 1 2 3। अब इसमें ये देखना है काउंटिंग किधर से करें, इधर से करें या इधर से करें। काउंटिंग सदैव वहां से की जाती है जहां से डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। जिस तरफ डबल बॉन्ड कार्बन के नजदीक पड़ता है उस तरफ से काउंटिंग करते हैं। तो इस कार्बन के नजदीक डबल बॉन्ड है, तो हम जैसे इधर से हम अगर करें 1 2 3, तो डबल बॉन्ड के ये कार्बन तीसरे स्थान पर आता है। और जबकि हम इधर से काउंटिंग करें 1 2 3, तो डबल बॉन्ड एक इस कार्बन के नजदीक आता है, तो हम इधर से काउंटिंग करेंगे। तो 3 कार्बन को हम लिखते हैं प्रोप। तो कितने पर आए? 1, तो 1 प्रोप। अब डबल बॉन्ड को इन से डिनोट करते हैं, प्लस इन। अब यहां पर एकल बॉन्ड है। एकल बॉन्ड जब डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसके अंतर्गत जो एकल बॉन्ड होता है उसी में आ जाता है, ना कि उसकी लिखा जाता है, उसका एन नहीं लिखा जाएगा। तो 1 प्रोप प्लस इन, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1, इसका चंद विच्छेद करेंगे 1 प्रोपीन, या खाली प्रोपेन लिख सकते हैं, खाली प्रोपेन भी लिख सकते हैं, प्रोपेन। छठा देखते हैं एग्जाम्पल। इसका नामकरण करते हैं। तो इसमें देखते हैं कोई 1 डिग्री पूर्व लगन के अंतर्गत कोई प्रस्तापी है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई प्रस्तापी नहीं है, इससे कोई मतबल नहीं। 2 डिग्री पूर्व लगन के अंतर्गत कार्बन कार्बन के बीच में कोई इस टाइप की चैन बन रही नहीं बन रही है, तो इससे कोई मतबल नहीं है। मुख्य कार्बन श्रृंखला के अंतर्गत कार्बन कार्बन कितने कार्बन है? तो 1 2 3 4,
यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर काउंटिंग किधर से भी कर लो, चाहे 1 2 3 4, चाहे इधर से काउंटिंग करो 1 2 3 4, तो कार्बन दो ही नंबर, दो डबल बॉन्ड के नजदीक 2 पर ही आता है, इधर से भी 2 आता है, इधर से भी 2 आता है। तो हम इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 2 कार्बन कितने हैं, 4, 4 कार्बन को ब्यूट लिखते हैं, 2 ब्यूट प्लस डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को इन, 2 ब्यूट प्लस इन। छठा एग्जाम्पल 7वां देखते हैं, CH3 Cl। इस एग्जाम्पल देखते हैं, 7वें एग्जाम्पल में 1 डिग्री पूर्व लगन के अंतर्गत इसमें कोई प्रस्तापी है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसमें क्लोरीन प्रस्तापी है। तो जब क्लोरीन प्रस्तापी है तो इसके अनुसार ही चला जाता है, पहले प्रस्तापी लिखते हैं, फिर द्वितीय पूर्व लगन के अंतर्गत कोई रिंग बन रही है तो साइक्लो लिखते हैं, फिर मुख्य कार्बन श्रृंखला, फिर द्वितीय अनुलग्न, और फिर लास्ट में लिखते हैं क्रियात्मक समूह। तो Cl क्लोरीन है, क्लोरीन को क्लोरो लिखते हैं, क्लोरो। अब इसकी काउंटिंग करेंगे कार्बन की, तो जिस तरफ प्रस्तापी हमारा नजदीक होगा कार्बन के, उस तरफ से हम काउंटिंग करेंगे। तो इधर से प्रस्तापी नजदीक पड़ रहा है तो 1 2 3, तो क्लोरो 1 कार्बन के नजदीक है, तो यहाँ पे 1 क्लोरो, कितने कार्बन है, चैन बन रही है नहीं बन रही है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। फिर मुख्य कार्बन श्रृंखला के अंतर्गत देखेंगे कितने कार्बन है, तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन को प्रोप लिखते हैं, प्रोप। फिर देखेंगे द्वितीय अनुलग्न के अंतर्गत कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड है, एकल बॉन्ड को एन लिखते हैं, तो हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। आठवां देखते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH CH2 CH3। 8वें एग्जाम्पल में देखते हैं 1 डिग्री पूर्व लगन के अंतर्गत कोई प्रस्तापी आए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनमें से कोई प्रस्तापी इस एग्जाम्पल में नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। द्वितीय पूर्व लगन के अंतर्गत देखते हैं
कोई कार्बन कार्बन के बीच चैन बन रही है, नहीं बन रही है, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। फिर मुख्य कार्बन श्रृंखला के अंतर्गत देखते हैं कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 कार्बन है। तो हम इसकी काउंटिंग इधर से करेंगे, क्योंकि इधर से ट्रिपल बॉन्ड के अंतर्गत कार्बन नजदीक आएगा। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 कार्बन कितने हैं, 4, 4 कार्बन को ब्यूट लिखते हैं, 1 ब्यूट प्लस ट्रिपल बॉन्ड को आयन से लिखते हैं आयन, तो ये हो जाएगा 1 ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। टाइन 1 ब्यूटाइन। स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में सुझाव दिया करें। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे चैनल के साथ।